लिए हम लोग गर्ग संहिता के दूसरे अध्याय को पढ़ लेते हैं। थोड़े से श्लोक हैं। अज्ञानातिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Recording in progress. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो चित्पत्कलं शीघ्रो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो गरुड़ पुराण से कथा संदर्भ चल रहा था कि पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना किया था और महादेव जी ने कहा कि जिस प्रकार वो राजा की कथा सुनाने की बात बोल रहे थे, बहुलास्व। नारद जी ने कहा था कि भागवत की रक्षा करता हूँ, उसी तरह तुम्हारे द्वारा रचित शास्त्र को राजा बहुलास्व को सुनाऊंगा। तो महादेव जी कहते हैं, एक्चुअली नारद जी की प्रेरणा से गर्ग मुनि के द्वारा संहिता की रचना होती है। महादेव जी कहते हैं, श्रुत्वा देवर्षि वचनम गर्गाचार्यो महामुनिः विनयावनतो भूत्वा प्रहसन्निदमब्रवीत्। महादेव जी कहते हैं, महर्षि देवर्षि नारद का कथन सुन करके गर्ग मुनि भूत्वा विनयावतनो भूत्वा, विनय से झुककर हंसते हुए गर्ग जी ने कहा, गर्ग उवाच त्वया ब्रह्मन् वचस्सूक्तं कठिनं सर्वथा स्फुटं तथापि च करिष्यामि त्वं करोषि कृपां यदि। इत्येव मुक्तो भगवान् नारद सर्वमङ्गले स्ववीणां वदयन् गायन् ब्रह्मलोकं ययौ मुदा। गर्ग जी बोले कि हे ब्राह्मण, नारद जी को आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, यह स्पष्ट है, फिर भी यदि आप कृपा करेंगे तो मैं अवश्य ही उसका पालन करूंगा। ऐसा कह करके नारद जी चले गए अपने ब्रह्मलोक को। और उसके बाद गर्ग जी चले अपने आश्रम। उनका आश्रम था गर्गाचल पे।
और फिर नारद जी से आदेश पा करके गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता, अद्भुत भगवान के लीलाओं के लिए समर्पित गर्ग संहिता की रचना की। इस संहिता में एक्चुअली देवर्षि नारद और राजा बहुलास्व के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ, निरूपितम च संवादम देवर्षि बहुलाश्वयोः, दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, बातचीत हुआ, जिज्ञासा हुआ, इस संवाद का निरूपण किया है। वास्तव में यह भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों से परिपूर्ण और सुधा सदृश स्वादिष्ट 12,000 श्लोकों से सुशोभित है। गर्ग संहिता 12,000 श्लोक है और भगवान के सुंदर मनोहर लीलाओं का वर्णन है। गर्ग जी ने भगवान श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों देखा था, सारा का सारा भगवान कृष्ण का चरित्र इस संहिता में बढ़िया से लिख दिया, सजा दिया। जो कुछ भगवान के बारे में सुना या फिर जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा, सब कुछ इसमें उन्होंने समाहित कर दिया है। Recording stopped. यह कथा गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र के, हाँ तो ये कथा जो गर्ग संहिता का है इस नाम से प्रचलित हुई और कहते हैं गर्ग संहिता चूंकि भगवान के चरित्र का वर्णन है, दिव्य लीला का वर्णन है, तो गर्ग संहिता कृष्ण भक्ति भी प्रदान करने वाली है। और वैष्णवों के लिए और क्या चाहिए, कृष्ण भक्ति ही तो चाहिए, और कोई दूसरी चीज चाहिए क्या। कहते हैं भगवान के इस चरित्र रूपी संहिता के श्रवण सुनने मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन आता है। इस इतिहास को भी सुनने का अपना ही महत्व है। कहते हैं पाप नष्ट हो जाता है। तो एक जानते हो वज्र के पुत्र थे ना, जिन्होंने वज्र ने अपने पुत्र को राजगद्दी पे दे दिया। वज्र जानते हो कौन? भगवान कृष्ण के पोते, परपोते, जो मथुरा के राजा बने। तो वज्र ने क्या किया था, अपने पुत्र प्रतिबाहु को राजा बना दिया था। प्रतिबाहु भी बड़े अच्छे राजा रहे, प्रजा का ठीक ठीक भरण पोषण पालन करने में तत्पर रहते थे। उस राजा की प्यारी पत्नी का नाम मालिनी देवी थी। प्रतिबाहु के राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रयत्न किया। योग्य ब्राह्मणों को बड़े सुंदर सुंदर गायें दान किया, बछड़ों के साथ दुधारू गाय। प्रयत्न पूर्वक भरपूर दक्षिणा दिया सभी ब्राह्मणों को, अनेकों यज्ञ का अनुष्ठान किया। भोजन और धन के द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन किया, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। किसको? राजा प्रतिबाहु को।
बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बच्चा, कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुआ। पहले के लोग, किसी को संतान नहीं होता था तो लोग बाग भागते थे कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, यज्ञ, दान, तप इत्यादि करते थे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। आजकल की तरह नहीं कि संतान नहीं हो रहा है तो आईवीएफ सेंटर में भाग रहे हैं, सरोगेसी को अपना रहे हैं, या फिर न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा होता है। नहीं, बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टर को दिखाए क्या है, बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टर को दिखाए क्या। अरे पहले जब बच्चा नहीं होता, संतान नहीं होता था तो यज्ञ करते थे, यज्ञ का अनुष्ठान, दक्षिणा, गाय दान, पितरों को संतुष्ट करते थे, नाना प्रकार के अनुष्ठान किया जाता था। देखो, एक वो जमाना था और एक आज का जमाना, कलयुग का जमाना है। कलयुग में भी बहुत सारे प्रयत्न कर लो, डॉक्टरी करा लो, हॉस्पिटल, आईवीएफ, कुछ भी करा लो, बच्चे नहीं होते फिर भी कभी कभी। उसी प्रकार से उस समय भी राजा प्रतिबाहु ने बहुत अच्छे अच्छे यज्ञ किए, दान दिए, सब कुछ किया, फिर भी उनको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। दोनों पति पत्नी रोज ही चिंता और शोक में डूबे रहते थे। इनके पितर तर्पण में दिए हुए जल को कुछ गर्म सा पान करते थे। इस राजा के बाद जो हम लोगों को तर्पण द्वारा तृप्त करेगा, ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। इनके पूर्वज ऐसा सोच रहे थे कि इसका कोई संतान नहीं है तो हम लोग को तर्पण कोई तृप्त करेगा ही नहीं, कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इस राजा के भाई बंधु, मित्र, अमात्य, सुहृद और हाथी घोड़े और पैदल सैनिक, किसी को भी इस बात की कोई चिंता नहीं थी। चिंता तो सिर्फ पति पत्नी, राजा और रानी को थी। इस बात को याद करके राजा के पितृगण बहुत दुखी हो जाते थे कि बताओ, इसके पुत्र नहीं है, कौन तर्पण करेगा। इधर राजा प्रतिबाहु के मन में हमेशा निरंतर निराशा छाया रहता था, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। इतना बड़ा धन संपत्ति हो और पुत्र ना हो तो फिर क्या होगा, चिंता का विषय है। धन कोई लूट ही लेगा। कलयुग के राजा में तो पुत्र होने के बावजूद भी किसी को मंत्री ने मार दिया, किसी को अमात्य ने मार दिया, किसी ने, है ना, ऐसे करके लोग बाग संपत्ति क्या राज्य अपना लेते थे। तो वो हमेशा सोचते रहते थे कि सूतहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम जनस्य। कभी कभी क्या होता है, जब व्यक्ति को लगता है जिस चीज की कामना होती है वो कामना पूर्ति नहीं होता है तो लगता है कि ये जीना क्या जीना है, ये कोई जीवन है। अब इनको पुत्र नहीं हो रहा था तो इनको लग रहा था कि पुत्र के बिना मनुष्य जन्म निस्सफल है। बल्कि ऐसा नहीं है, पुत्र नहीं है तो अच्छी बात होता है, पुत्र नहीं है तो भगवान की कृपा होती है कि भाई ठीक है, आप भजन करने को टाइम मिलेगा, कहाँ संसार में फंसोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो फिर भी सोचते थे कि निराश रहते थे। भूपतस्य नित्य मनसि वर्तते, रोज रोज ऐसा मन में विचार किया करते थे, जीवन बेकार है, एक पुत्र नहीं है। गृहम शून्यम हीय पुत्रस्य दुखितम च मनः सदा। हमेशा देखो, पुत्र नहीं है, गृहम शून्यम पुत्रस्य, पुत्र के बिना घर सूना सा लगता है, मन भी हमेशा दुखित रहता है। दुखितम च मनः सदा। देव नामनुष्य पितॄणाम नान्येनत्वं सुतम विना। तो बोलेगे पुत्र के बिना मनुष्य, देवता, मनुष्य और पितरों के ऋण से ऋण नहीं हो सकता कोई व्यक्ति। मनुष्य
पुत्र के बिना देवता मनुष्य पितरों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। ऐसा सोचते थे वो। ऐसे भी थॉट ऑफ स्कूल था उस समय, जो पुत्र उत्पत्ति को ही सर्वोपरि मानते थे कि कैसा भी करो पुत्र तो होना चाहिए। एक नहीं दो विवाह करो, दूसरा नहीं तीसरा विवाह करो, लेकिन पुत्र उत्पन्न होना ही चाहिए। तो बोले कि मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। और पहले के लोग तो अपने भाई की पत्नी से भी पुत्र उत्पन्न करते थे, जो कलयुग में अलाउड नहीं है, लेकिन पुत्र का बड़ा इंपॉर्टेंस था। कहते हैं पुत्र जिसको होता है उसी की भूतल पर कीर्ति होती है और परलोक में उसे शुभ गति प्राप्त होती है। जिसको भू पे रहना हो, स्वर्ग में रहना हो, उसके लिए है ना। वैसे एक बार बताऊं, गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी हुई है कि यदि किसी को पुत्र नहीं है तो पुत्र के जगह पर 3-4 रिश्तेदारों के नाम दिए गए हैं कि वो भी कर सकते हैं, अपने पुत्रहीन पिता माता का उद्धार कर सकती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ ऐसा। एक तो कहते हैं कि बेटी के बेटा, मतलब क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, नाती, बेटी का बेटा भी उसको उद्धार कर सकता है। और यहाँ तक कि उसमें लिखा हुआ है कि बेटी भी उद्धार कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, बेटी भी उद्धार कर सकती है। बेटी भी श्राद्ध कर्म और पितरों के कर्म करवा सकती है। ऐसा है गरुड़ पुराण में। तो ऐसा, अब ये लोग गरुड़ पुराण में काफ़ी डिटेल तो कोई पढ़े तो समझ में आए, लेकिन सर्वविदित यही है कि पुत्र होना आवश्यक है। चलो पिंडदान पितृदान कर देगा, लेकिन जो खानदान भी तो चलना है, वंश भी तो चलना है कि नहीं, ये सब भी तो चलना है। खासकर राजा के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साम्राज्य चलने हैं। मैं आपको बता दूं, प्रश्न किया है गरुड़ जी ने, गरुड़ पुराण में आता है ये कथा। थोड़ा गरुड़ पुराण की कथा बता दूं, नहीं बताऊं? गरुड़ पुराण की कथा सुना दूं? बताइए प्रभु। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु श्री हरि से पूछा कि महाराज वैकुंठ में बैठे थे, पूछा कि आज के समाज की बड़ी भारी चिंता का विषय है यही। गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शास्त्र कहते हैं कि पूत नामक नरक से जो त्राण रक्षा करे वही पुत्र है, इसलिए पुत्र ही पिंडदान करके पिता को स्वर्ग भेजता। किंतु संसार में ऐसे कई धार्मिक लोग हैं जिनके कोई पुत्र नहीं है, केवल बेटियां ही हैं, कन्याएं हैं। क्या मृत्यु के बाद ऐसे माता पिता नरक में जाएंगे? क्या उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने उत्तर दिया है, जिसमें कन्या का महत्व बताया, बेटी का भी महत्व बताया है कि भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा है कि हे गरुड़, इस प्रकार के भ्रांति का त्याग कर दो, इस प्रकार के जो संशय है ना उसको त्याग कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सृष्टि में पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो उसी कन्या या कन्या की बेटी बेटा श्राद्ध कर्म करने के लिए पूर्ण अधिकारी है। प्रभु ने गरुड़ पुराण और मनुस्मृति के श्लोक का सार सुनाते हुए कहा, भगवान श्री हरि विष्णु, कि आत्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, ऐसा कहते हैं ना, पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, यथैव आत्मा तथा पुत्र, ऐसा श्लोक आता है। जैसे पिता की आत्मा ही पुत्र है, वैसे ही पुत्र भी पुत्र के समान ही है। इसलिए जो पिता अपनी कन्या के रूप में इस संसार में विद्यमान है,
उसका पिंडदान करने का अधिकारी कन्या को ही है। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री भी पिंडदान कर सकती है। और श्लोक के साथ बताते हैं, दौहित्रो ही अपि हिमुनत्रैनम संतारयति पुत्रवत। बेटी का बेटा दौहित्र, जिसको नाती पोता कहते हैं, नाती बेटा होगा तो, लेकिन कहीं कहीं पर जानते हो बेटी के बेटा को पोता कहा जाता है। जैसे ब्रज में बेटी के बेटा को पोता कहा जाता है। तो बोलते अपने नाना नानी का तर्पण करके उत्तम लोगों को पहुंचा सकता है। धर्मदत्त और उनकी कन्या सुमति की कथा आती है गरुड़ पुराण में। एक गांव में ऐसे धर्मदत्त नाम के एक परम धार्मिक ब्राह्मण थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल सुमति नाम की एक गुणवान कन्या थी। मरते समय धर्मदत्त रोने लगा कि मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। उनकी मृत्यु के बाद समाज की बातों को परवाह न करते हुए सुमति ने साहस करके अपने पिता का अंत्येष्टि किया। और समय आने पर सुमति के पुत्र ने गया जी जाकर के अपने नाना धर्मदत्त का पिंडदान किया, है ना। उसी रात धर्मदत्त ने दिव्य रूप में कन्या के सपने में आया और बोला, बेटी तेरे पुत्र के दिए पिंडदान से मैं तृप्त हो गया हूं और सम्मान पूर्वक स्वर्ग जा रहा हूं। आज मैंने समझा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, तू ही मेरी सच्ची संतान है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध का अधिकार जो है स्पष्ट है कि पुत्र के नहीं होने पर श्राद्ध का अधिकार किसको है। अगर छोटा पुत्र है तो छोटा पुत्र करे, नहीं तो पोता करे। अगर पोता नहीं है तो परपोता भी कर सकता है, बेटी पत्नी भी कर सकती है, कन्या भी कर सकती है, बेटी भी कर सकती है और नाती भी कर सकती है। बोले पत्नी भी कर सकती है। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो गरुड़ जी, जो पुत्र न होने पर शोक करते हैं वे माया के वश में हैं। अब लोग बाग पुत्र के चक्कर में कितनी पुत्रियां पैदा कर लेते हैं पता है। हमारे जानने वाले कई लोग हैं, पुत्र के चक्कर में 8-8, 10-10, 12-12 लड़कियां पैदा किए है। खैर, तो कहते हैं अगर यदि कन्या भक्ति भाव से माता पिता की सेवा श्राद्ध करती है या करवाती है तो ये माता पिता अवश्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्रद्धा और भक्ति ही मुख्य है। बोले कि बेटा बेटी ये तो लिंग भेद शरीर का है, आत्मा का नहीं है, इसलिए जिनके पुत्र नहीं है उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कन्या या उसका कन्या का पुत्र नाती द्वारा किया गया पिंडदान 100% मान्य है और उससे आत्मा को शांति मिलती है। समझ गए। तो चलो एक तो बात क्लियर हो गया गरुड़ पुराण से, गरुड़ जी और श्रीहरि विष्णु के संवाद से। लेकिन फिर भी पुत्र के पीछे पड़े क्यों रहना चाहते हैं, उसका कारण है वंश भी चलना है। सिर्फ पिंडदान थोड़ी ना करना है, वंश भी चलना है। संपत्ति का उत्तराधिकारी भी तो होना है, इसलिए भी पुत्र की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार यहां पर भी राजा प्रतिबाहु को यही दुख है ना। वो सोचे जा रहे हैं, भ्रम में सोचे जा रहे हैं कि पितरों के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे राजा से पुत्र की बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई संतान ही नहीं है राजा को कोई संतान ही नहीं है ना। तो पुत्र तो कहने के लिए कहते हैं पुत्र, लेकिन कोई संतान नहीं, पुत्र भी नहीं है। अगर पुत्र भी होता तो वो खुश होते, कोई दिक्कत ही नहीं, चलो ठीक है कि नहीं। धन संपत्ति है, राज्य साम्राज्य है, तो चलो पुत्री को मिले, है ना। तो वो सोच रहे हैं कि जिन पुण्यवान पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म होता है उसके भवन में आयु आरोग्य संपत्ति सदा बनी रहती है। राजा अपने मन में इस प्रकार से लगातार शर्म लभते नृपः, मतलब सोचते रहते थे हमेशा संतान होना चाहिए। जिस उनको शांति नहीं थी, प्रतिबाहु को शांति नहीं थी। अपने सिर के बालों को जब देखते आईने में तो उनको दिखता कि क्या वाइट हो गया है, श्वेत हो गया है। रात दिन शोक में डूबे रहते कि देखो मैं बूढ़ा हो रहा हूं, बाल मेरे पक रहे हैं, एक भी संतान नहीं है, पुत्र नहीं है।
एक बार शांडिल्य मुनि घूमते घूमते आ गए उनके राज्य में। प्रतिबाहु से मिलने के लिए उनकी राजधानी कहाँ है? प्रतिबाहु की राजधानी कहाँ है? मथुरा। इसी मथुरा की बात कर रहा हूं। और ये प्रतिबाहु पुत्र किसके हैं? भगवान कृष्ण के परपोते वज्र के पुत्र हैं, वज्रनाभ। राजा प्रतिबाहु जो है शांडिल्य मुनि को आते हुए देख सिंहासन छोड़े, सम्मान किया, सेवा पूजा की। राजा को थोड़ा सा उदास देखा शांडिल्य, आश्चर्यचकित हुए, पूछे कि समाचार पूछा, सब ठीक ठाक तो है, कुशल मंगल तो है? राजा ने कहा, महाराज, पूर्व के जन्म, पूर्व के पाप के मुताबिक, पूर्व के पाप की वजह से इस समय मुझे कुछ दुख प्राप्त है। क्या कहूं मैं, भला आप जैसे ऋषि के लिए क्या अज्ञात है। मुझे अपने राष्ट्र और नगर में कुछ भी सुख दिख नहीं रहा है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो? ऐसा राजा ने कहा। किम करोमि को गच्छामि पुत्र प्राप्ति कथम भवेत, सौख्यम न राष्ट्रे न पुरे मम नैव तु दृश्यते। राज्ञा पश्चान्न पश्यामो योकस्मानं पालिष्यति इत्येव स्मृतः सर्वा दुखिता में अभवन प्रजा। बोले कि राजा के बाद जो मेरी रक्षा करे, ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को सोच करके मेरी सारी प्रजा भी दुखी है और हम भी दुखी हैं। आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, इसलिए मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो जाए। समझे? तो शांडिल्य मुनि से क्या मांगा राजा प्रतिबाहु ने? पुत्र की प्राप्ति मांगा। ये कथा कौन सुना रहे हैं? महादेव जी पार्वती जी को ओरिजिनली सुना रहे हैं। तो महादेव जी ने कहा, इति श्रुत्वा बचो देवी दुखितस्य निपस्य च उवाच मुनि शांडिल्य कस्मलं समयन्निव। राधे। महादेव जी बोले, देवी उस दुखी राजा के इस वचन को सुनकर मुनिवर्य शांडिल्य राजा के दुख को शांत करते हुए से बोले। शांडिल्य जी ने क्या कहा, इसको हम लोग, अरे गेट खोल दो। शांडिल्य जी क्या कहते हैं, इसका जवाब हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। छोटा सा अध्याय था, दूसरा अध्याय। एक एक अध्याय पढ़ते हैं, ज्यादा तेजी से पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है ना? एक अध्याय काफी है। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ, उधर रखो ऊपर। तीसरा अध्याय के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे। आज गर्ग संहिता के 2 अध्याय ही काफी है कि नहीं? तो चलो, छोटे अध्याय ही सही, लेकिन यह बात तो कंफर्म हुआ, जो लोगों को कंफ्यूजन रहती है उद्धार करने का, ये करने का, वो करने का। तो मैंने आप लोगों को गरुड़ पुराण से भी वो सेक्शन पढ़ के सुनाया है, जो गरुड़ जी प्रश्न करते हैं श्री भगवान विष्णु से, ठीक है? अब हम लोग भागवत श्रवण करेंगे। ओ